हर एक क्लास में हर एक स्टूडेंट चाहता है कि वो अपनी क्लास में टॉप करे, अपने लक्ष्य को हासिल करे, लेकिन बहुत चाहते हुए भी स्टूडेंट अपनी क्लास में टॉप नहीं कर पाते हैं, जिससे उनके सपने अधूरे रह जाते हैं। इसलिए मैं आपको पढ़ाई की 10 टिप्स लेकर आया हूँ, जिन्हें देखकर सुनकर आपका मन पढ़ाई से विचलित नहीं होगा। टिप्स नंबर 5, आपको अपनी पढ़ाई के लिए अपना लक्ष्य को निर्धारित करना। हम सबके जीवन में लक्ष्य का होना बहुत जरूरी होता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें क्या करना है, क्या बनना है। अगर आप केवल क्लासरूम में बढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। मेरा मतलब आपका गोल नहीं है तो आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, लेकिन आपका कोई लक्ष्य है तो आपका मन पढ़ाई में रुचि लेगा। आपका दिल खुद ही आपको पढ़ने के लिए मजबूर करेगा। टिप्स नंबर 2, पढ़ाई के लिए अच्छी प्लानिंग करें। यदि आप बिना प्लानिंग के पढ़ते जा रहे हैं तो हो सकता है कुछ समय बाद आपका मन पढ़ाई में न लगे। इसके लिए सबसे पहले स्टडी कब क्या कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट कितने घंटे पढ़ना है, इसकी अच्छी तरह से पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। आपको पढ़ाई के साथ साथ आपका मन भी लगेगा, फिर आपको क्लास में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है। प्लानिंग के साथ साथ आपको स्टडी भी करना बहुत जरूरी है, जिससे आप टॉपर बन सकें। टूटने लगे हौसला तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते। ढूंढ लेते हैं अंधेरों में अपनी मंजिल, क्योंकि जुनून रोशनी के मोहताज नहीं होते। टिप्स नंबर 3, पढ़ाई के लिए समय का निर्धारण करना। पढ़ाई को सही तरीके से करने के लिए जो सबसे पहली चीज और सबसे जरूरी चीज होती है, टाइम टेबल का निर्धारण करना। पढ़ाई के उचित समय अनुसार ना होने से आप पढ़ाई में कमजोर होने का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने सब्जेक्ट को सुनिश्चित समय तय करना है कि हमको कौन सा सब्जेक्ट कितने समय पढ़ना है और कितना समय देना है कौन से सब्जेक्ट में। यदि आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी भी समय उठाकर पढ़ने लगते हैं तो यह गलत है। टिप्स नंबर 4, पढ़ाई को लेकर घबराएं नहीं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वे अक्सर अपनी पढ़ाई को लेकर या किसी विषय को लेकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। जैसे गणित, अंग्रेजी के विषय को लेकर बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डर होता है। उनका ये डर उनकी पढ़ाई में कमज़ोर होने का सबसे बड़ा कारण बनता है। सबसे पहले उनको अपने मन से डर को निकालना होगा। दूसरे विषय की तरह ये विषय भी समान समझना होगा। इसके लिए चाहिए कि वे अपने मन को शांत करें और अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ाएं। जब भी अपने डर के विषय को पढ़ने बैठें तो अपनी आंखें बंद करके अपने मन में बोलें कि मैं ये कर सकता हूँ। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। टिप्स नंबर 5, पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी से जुड़ें। पहले के समय पढ़ाई के लिए केवल किताबें मात्र सहारा थी, लेकिन समय के साथ साथ जीवन में टेक्नोलॉजी के चलते नए नए संसाधन आने लगे हैं, जिनसे हमारा जीवन और भी आसान हो गया है। अब पढ़ाई के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाने लगा है। स्मार्टफोन डिवाइस आ जाने से सारे काम उंगलियों के इशारों पर होने लगे हैं। अगर ऐसे में आप किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिल रहा है तो आप अपने मोबाइल के गूगल सर्च के जरिए अपने प्रश्न के उत्तर कुछ सेकंडों में पा सकते हैं। इतना ही नहीं, आप ऑनलाइन वीडियो देखकर अपने प्रश्न के प्रॉब्लम को हल कर सकते हैं। टिप्स नंबर 6, पढ़ाई के लिए शांत माहौल। पढ़ाई करने के लिए शांत माहौल का होना बहुत ज़रूरी होता है। जहाँ पर शोर शराबा हो रहा है वहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। जहाँ पर लोग बातचीत कर रहे हों वहाँ पर पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका माइंड पूरी तरह से पढ़ाई में नहीं फोकस कर पाएगा। टिप्स नंबर 7, ग्रुप स्टडी। ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करने का मजा ही अलग होता है। वो कहते हैं ना, तरबूज को देखकर खरबूज भी रंग बदलता है। यह कहावत ग्रुप स्टडी के लिए एकदम फिट बैठती है। हमें अपने दोस्त के साथ क्लास में ग्रुप में बैठकर पढ़ना चाहिए। जो चीजें हमें नहीं पता है वो दोस्तों से पता चल जाती है। जिस सब्जेक्ट के बारे में हमको नहीं पता है वो दोस्त हमको बताते हैं और इससे हमें जो जानकारी मिलती है उसे हम भूल नहीं पाते हैं। ग्रुप स्टडी करने से यह बहुत ही बड़ा फायदा होता है। टिप्स नंबर 8, पढ़ने के बाद रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। वैसे तो रिवीजन करने का कोई समय निर्धारित नहीं होता है। सुबह 4 बजे से 6 बजे का समय बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह के समय हमारा दिमाग बिल्कुल शांत होता है। ऐसे समय में हमारे दिमाग में किसी प्रकार की सोच नहीं होती है, इसीलिए जो वही हम पढ़ते हैं वह हमारे दिमाग में बैठ जाता है और हमें बहुत दिनों तक याद रहता है। इसीलिए सुबह का टाइम रिवीजन के लिए सबसे बेटर माना गया है। टिप्स नंबर 9, शरीर के साथ साथ दिमाग को भी आराम। 2 से 3 घंटे पढ़ने के बाद हमारे शरीर और दिमाग को रेस्ट देना चाहिए। ऐसे में हमारा दिमाग फ्रेश की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए 3 घंटे के बाद 1 घंटे बाहर खेलने के लिए निकल जाएं। यदि आप खेल नहीं सकते हैं तो थोड़े से अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक कर लें और बाहर की हवा लें, जिससे आपका मन फिर से दोबारा पढ़ाई में उसी प्रकार से बैठ जाएगा। टिप्स नंबर 10, पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें।
मैंने अक्सर बहुत से बच्चों को देर रात तक पढ़ते हुए देखा है। उनका मानना होता है कि रात का माहौल शांत होता है, लेकिन देर रात तक पढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं होता है। देर रात तक पढ़ने से आपकी आंखें कमजोर हो सकती हैं, आपके दिमाग और हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। होगा आपको तभी याद होगा जब आप एक अच्छी नींद लेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा। अच्छी नींद के साथ साथ अपने खान पान का भी ख्याल रखना होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।